नमस्कार दोस्तों, 20,000 प्रश्नों के संग्रह की अगली कड़ी में भारतीय इतिहास से लेकर के मैं पहुंचा हूं। यहां पे भारतीय इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उन प्रश्नों के बारे में विवेचना करेंगे जो आगे आने वाले जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण तथ्य भी साबित होंगे, जहां से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलें सीधे हम लोग आते हैं हड़प्पा काल से। चूँकि जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो हड़प्पा काल से पूछे जाएंगे, हड़प्पा काल से पूछे जाते रहे हैं, तो हड़प्पा काल के जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन तथ्यों पर हम लोग दृष्टिपात करते हैं। यहाँ पर है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है वह हड़प्पा सभ्यता कही जाती है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है सबसे पहले जो है कि दयाराम साहनी महोदय जो है कि सबसे पहले हड़प्पा में खुदाई 1921 ईस्वी में कराई गई थी D.R. साहनी के द्वारा। इसलिए सबसे उपयुक्त नाम जो माना जाता है वह हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है। यद्यपि इसके लिए कई नाम आए हैं, मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी आई है, सिंधु घाटी की सभ्यता भी आई है, लेकिन इसके लिए सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर खोज की गई थी जो रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब राज्य में अवस्थित है। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। कहाँ पे विस्तार था? तो पंजाब में था, राजस्थान में था, गुजरात में था, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ये जो मानचित्र आप जो देख रहे हैं, ये मानचित्र जो है ये अगर हम लोग ऐसे इसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये भारत का पोर्शन है, इधर का ये पोर्शन भारत का है, इधर ये भारत है, इंडिया है, इधर पाकिस्तान है। तो आपका कहाँ था? तो पंजाब वाला एरिया में था, आपके हरियाणा वाला एरिया में था, आपके जो है कि राजस्थान का एरिया है, ये गुजरात का एरिया है, ये राजस्थान है, इसके नीचे जाएँ तो गुजरात है, ये राजस्थान है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये गुजरात है और इधर आपका सिंध है। ये सारे एरिया में एक विशाल एरिया में इंडस सिविलाइजेशन फैली हुई थी और इंडस सिविलाइजेशन जो है कि इसका जो कुल क्षेत्रफल था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर एरिया में यह जो है भारत और पंजाब के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में फैली हुई थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी महोदय के द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी 1921 ईस्वी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो क्रिट सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, क्रिट सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो हैं गुजरात के सुरकोटड़ा में से, गुजरात के सुरकोटड़ा से ये प्राप्त हुआ है। यद्यपि जान करके बड़ा ही सुखद आश्चर्य होगा कि हड़प्पा सभ्यता के पूर्व में, हड़प्पा सभ्यता के आगमन के पूर्व में आपके राना घुड़ई, ये हमारे जो है स्वात घाटी में है, रहमान ढेरी नामक स्थान बगल में है, राना घुड़ई नामक स्थान से हड़प्पा पूर्व काल में भी घोड़ों का अवशेष मिला है और हड़प्पा काल में घोड़ों का अवशेष जो है कि वह सुरकोटड़ा से मिला है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, क्या थी? तो उचित समतावादी पद्धति जो है माना गया है, उचित समतावादी पद्धति उनकी थी। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? माने कालीबंगा जो है एक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, किस जगह से है? तो ये राजस्थान में है, ये राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग? ये देखिए यहाँ पर अगर आप पूछें तो हम यहाँ पे जो है कि कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अगर मिल जाए हमें कालीबंगा, ये राजस्थान में है कालीबंगा, यहाँ पे मैप में दिख नहीं रहा है, ये राखी गई मिथाइल दिल्ली यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो है आपके राजस्थान में है, गंगानगर जिले में है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा ये हो गया। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में होता था? हड़प्पा काल में बहुत सारी जो मुद्रा बनती थी वो मुद्राएं जो है सेलखड़ी की बनती थी। ये सेलखड़ी की हमारी जो है मुद्राएं बनती थी। सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ये मोहनजोदड़ो को जो है कहा गया है। हड़प्पा जो है
सभ्यता किस युग की थी? तो याद रखिए, अगर युग की अगर हम बात करें तो युग में जो है कि हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की थी। इस समय जो है तांबा और टीने को मिला करके कांसे बनाने की पद्धति जो है हड़प्पा वासी लोग विकसित कर लिए थे। इसलिए इस विशिष्ट कालखंड को कांस्य युगीन सभ्यता या कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है तो 2500 से 1750 बीसी जो है इसका जो है सबसे बेहतरीन हड़प्पा सभ्यता का कालखंड माना जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत भी मेच्योर फेज, जो एकदम परिपक्व दौर था, वह परिपक्व दौर जो है 2350 से 1850 बीसी के मध्य में माना जाता है। 2350 बीसी से लेकर के 1850 बीसी का जो पीरियड है, ये इसका सबसे सर्वोत्तम पीरियड या परिपक्व काल माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता को अगर आप लीजिएगा तो हड़प्पा सभ्यता का आकार जो है वो तिकोनाकार था। अगर हम इस तरह से भारत के मानचित्र पर देखें तो ये उत्तर में मांड से लेकर के इधर में सुरदघई ये लेते हुए सुक्का गेंडोर से लेकर के आपका जो है एक तरह से ऐसे करके आपका जो है तिकोनाकार था। एक तरह से दक्षिण में जो है कि आपके ये दैमाबाद तक चला जाता है। दैमाबाद आप कह लीजिए, दैमाबाद से लेके पश्चिम में सुक्का गेंडोर तक, और भारत में उत्तर में मांडा तक, जो ये चिनाब नदी के किनारे यहाँ तक फैला हुआ 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो माना जाता है ये त्रिभुजाकार आकार में था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय आप जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मुख्य व्यवसाय उसका जो था वह व्यापार था। यद्यपि व्यापार तभी टिकेगा जब कृषि समुन्नत होगी, लेकिन सिंधु घाटी का नगरीय जीवन के बारे में बात हो रही है और नगरीय जीवन जो है वह इसका व्यापार था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे किससे? कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर जो है वो कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है वह कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा, जो गंगानगर जिला में आपको राजस्थान में है। और कालीबंगन से जो मिला है यह भी हड़प्पा के पूर्व काल का है। प्री एच, हड़प्पा को 3 काल में बांटते हैं, प्री एच, दूसरा एच और तीसरा पोस्ट एच। तो प्री एच जो है हड़प्पा के पूर्व का काल है, जो हड़प्पा का जो नगरीय जीवन है उसके पूर्व का काल है प्री एच। एच का मतलब हड़प्पा का परिपक्व काल, और ये हुआ हड़प्पा के बाद का काल, पोस्ट एच। तो हमारे 3 कालखंडों में हड़प्पा को हम लोग बांट करके हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर हल के जोत के खेत का जो बात हम लोग कर रहे हैं, ये हल रेखा की जो बात कर रहे हैं, ये हमारे जो है प्री एच से हमें मिला है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा नामक स्थान से, जो राजस्थान से है, वहाँ से कालीबंगन से सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में ये सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो बताए थे आपको दयाराम साहनी, DR साहनी। ये हमारे जो 1921 ईस्वी में हमारे जो है हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन का कार्य इन्होंने कराया था। और उस समय हमारे भारत के भारतीय पुरातत्वविद हमारे जो हैं कि हमारे जॉन मार्शल महोदय थे, और जॉन मार्शल महोदय के निर्देश पर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज, हड़प्पा का उत्खनन का कार्य इन्होंने किया था। और उनके विशिष्ट जो विशेषताएं हैं उसे जो है समाज के सामने या दुनिया के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में बृहत्तम स्नानागार कहाँ पाया गया? बृहत्तम स्नानागार जो है वह मोहनजोदड़ो में पाया गया है। मोहनजोदड़ो जो है वह सिंध में लरकाना डिस्ट्रिक्ट में सिंधु नदी के किनारे में अवस्थित थे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको यहाँ पर हो सकता है मोहनजोदड़ो, इस स्थान पर जो है ये मोहनजोदड़ो यहाँ पर है, ये मोहनजोदड़ो यहाँ पर है और हड़प्पा यहाँ पर है। ये दोनों के बीच में 483 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 483 किलोमीटर का। तो इसे दयाराम साहनी ने इसे उत्खनन कराया, और इसका उत्खनन कार्य जो है आपके राखलदास बनर्जी ने कराया था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। अभी हम आपसे बात किए थे
मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है कि वह आपके जो है सिंध में स्थित है। अभी हम आपको बात किए थे कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंध में स्थित है। ये देखिए मोहनजोदड़ो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये कौन सा राज्य है? तो ये सिंध राज्य है और ये सिंध राज्य में अवस्थित था। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन समाज किस वर्ग में विभाजित था? मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता का समाज के बारे में हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है और पुरातात्विक साक्ष्यों की सीमितता है, लिखित साक्ष्य की अनुपलब्धता है और जितने भी विद्वान हैं वो सारे विद्वान हड़प्पा सभ्यता के बारे में कयास लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं और अनुमानों के आधार पर अपने वक्तव्य को व्यक्त करते हैं। उन्हीं वक्तव्य के आधार पर कहा जाता है कि हड़प्पा कालीन समाज जो है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में संभवतः हमारा विभाजित होगा। नेक्स्ट, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। या खोज कहाँ पर हुई पैमाना नापने का? तो लोथल से हमें इसका जो है कि प्रमाण हमें जो है मिलता है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पतन नगर माने बंदरगाह कौन सा था? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिंधु घाटी का पतन नगर जो है वह लोथल था। ये जो देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये लोथल, यहाँ पर हमें जो है एक डॉकयार्ड अर्थात बंदरगाह भी हमें मिला है। ऐसा राव इनकी खोज किए हैं और ऐसा राव ने कहा है कि लोथल जो है एक बंदरगाह था। इस तरह हम कह सकते हैं सिंधु घाटी का पतन नगर अर्थात बंदरगाह कहाँ पे मिला है? ये लोथल से मिला है। नेक्स्ट, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा। धौलावीरा से हमें जो है उसके बारे में, पानी के निकासी के बारे में, प्रबंधन के बारे में हमें पता चलता है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति का मतलब यहाँ पर है कि हमारा जो है सड़कें जो है वो समकोण पर कटती थी और फिर सड़कों पर हमारी गलियाँ होती थी और एक प्रकार से बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये पैटर्न हमारा डेवलप था। इसी पैटर्न को जो है ग्रिड प्रणाली या जाल की तरह बिछा हुआ शहर था। तो ग्रिड प्रणाली पर हमारा जो है कि हड़प्पा कालीन नगर जो है कि हमारे बसे हुए थे। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ हमारा किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे हमारा जो है कि रोपड़ है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार जो है एक इमारत के तौर पर अगर हम बात करें तो विशाल स्नानागार एक बृहद था। यद्यपि अगर हम विशाल स्थापत्य की सिर्फ हम बात करें तो लोथल का जो डॉकयार्ड है, जो बंदरगाह है, वह बंदरगाह जो है वह सबसे बड़ा माना जा सकता है, जो पक्की ईंटों से वो निर्मित है। लेकिन यहाँ पर हमारा विशाल स्नानागार है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ये हमारा जो है मांडा जम्मू में चिनाब नदी के किनारे अवस्थित है और भारत में हड़प्पा, भारत देश में हड़प्पा का सबसे उत्तरी स्थल की अगर हम बात करें तो ये चिनाब है। यद्यपि आप देखिए कि हमारा जो है सुरकोटड़ा से लेकर के आलमगीरपुर तक, ये आगे और जाएगा, आलमगीरपुर यहाँ है हमारा दिख रहा है, सुरकोटड़ा से लेकर के आलमगीरपुर तक, और हमारा उत्तर में मांडा यहाँ नहीं दिख रहा है, मांडा से लेकर के दैमाबाद तक हमारा जो है कि इंडस सिविलाइजेशन हमारी फैली हुई थी। अगर हम एक रफ बात करें तो उत्तर में हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वह कहाँ था? तो हड़प्पा सभ्यता भारत में उत्तर में मांडा तक जम्मू में, पश्चिम में सुतका गेंडोर तक बलूचिस्तान में, पूरब में आलमगीरपुर तक आपका जो है उत्तर प्रदेश में, और दक्षिण में महाराष्ट्र में दैमाबाद तक जो है कि वो हमारी जो है कि फैली हुई थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस चीज़ पर? तो सिंधु घाटी के लोग जो है मातृ शक्ति पर बहुत सारे हमें जो है कि प्राप्त हुए हैं। बहुत सारी मूर्तियाँ हमारी मिली हैं जो सिंधु घाटी, जो मातृ देवी के तौर पर मिली है और बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि सिंधु घाटी के लोग जो है मातृ शक्ति को जो है कि वो ज़्यादा मानते थे, मातृ शक्ति। ठीक है। नेक्स्ट, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जो ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच में के मध्य में व्यापारिक संबंध थे? तो बैल मिला है, जो बताता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच में व्यापारिक स्थल जो है, व्यापारिक संबंध जो है कि वो रहे होंगे।
नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। यद्यपि हड़प्पा में चांदी जो है कि नहीं पाया जाता था, हड़प्पा में अफगानिस्तान से और ईरान से चांदी मंगाई जाती थी, लेकिन जो प्रमाण जो हमको मिलता है वह स्थान देने वाला है हड़प्पा स्थल जो है कि वो हमें देता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे जॉन मार्शल। अभी मैं थोड़ा देर पहले मैं आपको बताया था कि हमारे भारतीय पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष थे वो हमारे जो हैं सर जॉन मार्शल थे, और इन्हीं के अध्यक्षता में हड़प्पा में आपको दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो में राखल दास बनर्जी हमें जो है उत्खनन कार्य किए। हड़प्पा में 1921 ईस्वी में उत्खनन कार्य किया गया और मोहनजोदड़ो में 1922 ईस्वी में उत्खनन कार्य संपन्न किए गए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो हड़प्पा था, सबसे पुराना शहर था, ये नगरीय बस्ती थी। नेक्स्ट, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है कहाँ है? तो रंगपुर गुजरात में है, और रंगपुर जो है सौराष्ट्र कह सकते हैं, आपके गुजरात में ही सौराष्ट्र है। और सबसे बड़ी विशेषता है हड़प्पा काल में सौराष्ट्र में अर्थात रंगपुर में चावल की खेती होती थी। यहाँ से चावल के भी प्राचीनतम प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। प्राचीनतम नहीं कहें, लेकिन हड़प्पा काल में चावल के प्रमाण जो है हमें जो है रंगपुर से प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु चॉइस रहेगा जो भी रहेगा उसमें, तो लोथल जो है सिंधु सभ्यता का भारतीय स्थल से है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय नाम जुड़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा भी दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि नगर नियोजन जो था ये बिल्कुल उत्तम प्रकार का नगर नियोजन जो है इसके कालखंड में हमारे हुए। नेक्स्ट, सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? सांड का हुआ है। सबसे ज़्यादा उत्कीर्णन किस चीज़ का हुआ है? सांड का है। सांड का अगर हम किस पशु की बात करें तो सांड का जो है कि सबसे ज़्यादा उत्कीर्णन हुआ है। और यद्यपि इससे भी ज़्यादा हम बात करें तो एक श्रृंगी पशु का हुआ है। एक श्रृंगी, एक सिंह है उसमें, ये काल्पनिक पशु है, एक श्रृंगी पशु है जो सबसे ज़्यादा उत्कीर्णन हुआ है। उसके बाद सांड का हमारा जो है उत्खनन हुआ है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में घरों के कुएं के अवशेष मिले, कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से हमें जो है कुओं के अवशेष हमें जो है कि मिले हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, प्रचलित नाम क्या है हड़प्पा सभ्यता का? तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कहें, मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहें या हड़प्पा की सभ्यता कहें, तीनों का मतलब एक ही निकलता है, लेकिन इन तीनों में सबसे उपयुक्त नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता में, या हमारे भारत की प्राचीनतम जो सभ्यता जो है उसका सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा है, क्योंकि हड़प्पा का सबसे पहले उत्खनन कार्य किया गया था। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से जाना जाता है? तो मृतकों के टील्हा के नाम से जो है कि जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों के टील्हे के नाम से जाना जाता है। इसे आपको याद कर लेना है, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न जो है क्विज टाइप के प्रश्न जो है पूछने की प्रवृत्ति रही है जेपीएससी में, तो इसमें जो है कि हड़प्पा से प्रश्न आए हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी भी है, इसलिए आपको हड़प्पा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जो जानकारियां हैं वो होनी चाहिए। और अभी हम इस सीरीज़ में कोशिश करेंगे कि भारतीय इतिहास के जो तथ्यात्मक जो महत्वपूर्ण है, जो कॉमन है, जो सभी लोगों को कमोवेश हल्का फुल्का जानना चाहिए, वैसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं हड़प्पा पूरे भारतीय इतिहास से, तो सबसे पहले हम उन्हीं भारतीय इतिहास के कुछ हजार जो ऊपरी सतह के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में आपको हम यहाँ विवेचना कर देंगे, जिससे आपके प्रश्न जो है एक बार आप देख लेंगे तो शायद आपको जो है कि इससे लाभ आपको जेपीएससी में प्राप्त होगा। इसी उद्देश्य से हम लोग देख रहे हैं कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में। तो गुजरात में कौन है? लोथल है। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोथल जो है वह गुजरात में है। ये लोथल जो देख रहे हैं वो गुजरात में है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की समतुल्य चिंतन मिलता है? एक कह सकते हैं आदि शिव की। हमें जो है बहुत सारे ऐसे मुहरे मिली हैं जिसमें जो है कि पशुपति उसे कहा गया है, जॉन मार्शल ने उसे पशुपति कहा है, जिसमें हमारे जो है कि बाघ है, हाथी है, हिरन है, ऐसे जो गैड़ा है, ऐसे हमारे कुछ पशु हैं।
उन पशु जो है उसकी जो लोग मानते हैं कि वो आदि शिव की है, वो पशुपति जो देवता है वही पशुपति देवता आगे जाकर के शिव बनेंगे। एक्चुअली हड़प्पा काल में वो पशुपति हैं और ऋग्वेद में रुद्र देवता हमारा आता है ऋग्वेद में। तो पशुपति जो हमारा जो हड़प्पा काल के हैं, जिसे जॉन मार्शल ने पशुपति कहा है, वो ऋग्वेद में उल्लेखित हमारे रुद्र है। और उत्तर वैदिक काल में रुद्र का कैरेक्टर, रुद्र क्या है, वो गुसैल है, अट्ठास करने वाला है और मृग चर्म पहनने वाला है। ये एक तरह से कहिए तो अवैदिक देवता की तरह दिखाई देता है। तो ये जो हमारा रुद्र है जो शीघ्र ही गुस्सा हो जाता है, और आपके जो है यहाँ पशुपति है जो बहुत ही दयालु देवता है हड़प्पा काल का, तो वो दयालु देवता और ऋग्वेद का रुद्र जो एक क्रोधित देवता है, ये दोनों देवताओं का मिश्रण जो है कि हमारा हो जाता है उत्तर वैदिक काल में, और यही देवता जो है वो शिव कहलाता है। तो शिव में दोनों कैरेक्टर है, गुस्सा का भी कैरेक्टर है और उनमें शीतलता का भी कैरेक्टर है, शांत स्वभाव का भी कैरेक्टर है, भोले का भी कैरेक्टर है। तो वही शिव जो है वह क्रोधी भी है, रुद्र भी है, और वही शिव जो है वो भोलेनाथ भी है। वह अतः उत्तर वैदिक काल में वो शिव बन जाते हैं। अतः शिव का आदि चरित्र जो है वो आदि शिव के तौर पर जो है वो हमें जो है सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर जो पशुपति का जो चित्र मिलता है वो वास्तव में आदि शिव का ही जो है कि चित्रण है। नेक्स्ट, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग किया हुआ है? तो लाल रंग का उपयोग किया हुआ है। लाल एवं काली मृदभांडकी का जो है प्रचलन जो है वो इंडस सिविलाइजेशन में था, तो वो लाल है। नेक्स्ट, किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर का जिक्र ही नहीं हुआ है, ना ही हड्डी का मिला है, ना ही हमें किसी टेराकोटा पर उसका उत्कीर्णन मिला है शेर ने। जबकि हम जब ऋग्वेद में जाएंगे तो वहाँ पे बाघ नहीं बल्कि शेर की बात होती है, और हड़प्पा काल में बाघ की बात होती है, शेर की बात नहीं होती है, तो शेर नहीं हमें मिला है। नेक्स्ट, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी का सदृश है? ये मिला है हमें लोथल से। ये लोथल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा की। लोहा कभी कभी चॉइस दे देता है, बड़ा ही बुझावल टाइप का प्रश्न रहता है। लोहे का आगमन जो है वो 1200 BC के आसपास हुई है। लोहा भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में 1200 BC में आता है। उसके पहले लोहा का एग्जिस्टेंस था ही नहीं। और हड़प्पा काल है आपको लगभग जो है 2500 से 1750 BC के आसपास, तो उस समय लोहे कैसे होंगे? इसलिए लोहा जो है हड़प्पा काल में नहीं था। हड़प्पा काल में कांसा था, तांबा था, सोना भी आपको हो सकता है मिल जाए, चांदी भी हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन आपको लोहा जो है हड़प्पा काल में नहीं मिलता है। नेक्स्ट, किस सिंधु कालीन स्थल से एक कीट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? ये चानू दौड़ों से मिला है। उन जब दौड़ रहा होगा तो पड़ गया, वो अवशेष आज भी मिल गया हमें। तो ये चानू दौड़ों से जो है कि हमें जो है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान हमें मिला है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है? हड़प्पा से मिली है। ये प्रस्तर मूर्ति जो है, पत्थर की मूर्ति जो है, वो हमें जो है कि हड़प्पा से मिली है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से ये हमें प्राप्त हुई है। ये कांसे की है, एक हाथ में ऐसे रखी हुई है और एक कलाई पूरा जो है कि उसका जो है कि चूड़ियाँ उसकी भरी हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी जो है कांस की प्रतिमा की बनी हुई नृत्य करते हुए हमारी महिला की मूर्ति है, जो कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। अफगानिस्तान में कौन सा स्थल है? तो देह मोरासी घुड़ई है, ये हमारे अफगानिस्तान में है। हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदू कुश के बदखसा से करते थे। भवन निर्माण के बहुत सारे पत्थर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कहाँ से आता था? तो बदखसा से आता था। और ये बदखसा कहाँ है? तो ये अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट, कौन से फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं होने दी जाती थी? दालें जो है उत्पादित नहीं होने दी जाती थी। स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो सबसे ज़्यादा खोज जो है वह गुजरात में हुई है। हड़प्पा के काल के तांबे का रथ किस स्थान से मिला है? तो दैमाबाद से मिला है। कहाँ से मिला है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैमाबाद से मिला है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने क्या नाम दिया था? तो सिंडन नाम दिया था। सिंधु से सिंडन नाम दिया था। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान मिला है? युगल समाधान जो है कि लोथल से मिला है। इस प्रकार
हड़प्पा से और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन कुछ विगत वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों के बारे में मैं अभी यहाँ पे चर्चा किया। अब अगला टॉपिक हम लोग चलेंगे वैदिक काल। तो चलें, आज हम हड़प्पा काल के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में, महत्वपूर्ण चीज़ों और तथ्यों के बारे में आपको जानकारी कराए। अब हम लोग वैदिक काल की तरफ आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।